बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के। हमारे पास लास्ट 6 से 10 तक क्वेश्चन रह गए हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ Z1 इक्वल है 5 + 4 अयोटा, Z2 इक्वल है 3 + 2 अयोटा, देन फाइंड। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, हमने इन्हें जो है ना वो सोल्व करना है 1 बाय 1 करके। तो हम लोग चलते हैं सोल्विंग की तरफ। तो हम लोग पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। Z1 Z2 हमने दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की वैल्यूज़। तो पहले हम Z1 की वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास है 5 + 4 अयोटा, ठीक है। और फिर Z2 की वैल्यू लिखते हैं 3 + 2 अयोटा। अब 5 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 + 2 अयोटा से, और फिर 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 3 + 2 अयोटा से। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15, और 5 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 अयोटा, प्लस 4 अयोटा को 3 से करवाया तो 12 अयोटा, प्लस 4 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 8 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आया 15 प्लस 10 अयोटा और 12 अयोटा, दोनों सेम अयोटा अयोटा वाली वैल्यूज़ है, इमेजिनरी हैं। 10 में 12 प्लस किए 22 अयोटा, प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई -1। अब सिंपल वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं। -8 प्लस -8 प्लस 22 अयोटा। 15 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास 7 आया, 7 प्लस 22 अयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर जो 2 है ना वो हमारे पास है, हम देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर जो 2 है वो हमारे पास है Z1 ओवर Z2, ठीक है। Z1 ओवर Z2 ये हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर Z1 की वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास है 5 + 4 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा। अब हमने Z1 की वैल्यू भी लिख ली, Z2 की भी। अब हमने इसे रैशनलाइज़ करना है। ऊपर आ जाएगा 3 - 2 अयोटा, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करवाना है 3 - 2 अयोटा से। अब जो 5 + 4 अयोटा है ना, ये 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। और 3 + 2 अयोटा 3 - 2 अयोटा से। अब हमारे पास ये है कि पहले 5 जो है ना वो 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 4 अयोटा जो है फिर वो मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा से। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ तो हमारे पास 3 + 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा है। तो हमें पता है कि ये a + b a - b वाला फॉर्मूला, इस तरह 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फॉर्मूला क्लोज करते हैं ना तो a² - b² आता है, बिल्कुल इस तरह 3² - 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 5 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 10 अयोटा, फिर 4 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 अयोटा, और फिर प्लस माइनस 4 अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 अयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा 15। ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 10 माइनस किए तो हमारे पास आया 2 अयोटा, -8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई -1। तो हमारे पास आ गया 15 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4। तो 15 + 8 हमारे पास हो गए 23 प्लस 2 अयोटा, डिवाइडेड हमारे पास है 9 + 4 13। तो हम इसे 13 को दोनों वैल्यूज़ के नीचे सेपरेट कर देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 2 सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर जो 3 है ना वो हमारे पास है Z1 और Z2 दोनों का सेपरेटली कॉन्जुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 4 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट, और फिर Z2 की वैल्यू हमारे पास है
3 + 2 अयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले इसके इनके कॉन्जुगेट सोल्व करेंगे। 5 - 4 अयोटा आ जाएगा और इस तरह 3 - 2 अयोटा आ जाएगा। और फिर क्या हमारे पास है, दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा से, और फिर -4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा से। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15, -5 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया 10 अयोटा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 12 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 अयोटा स्क्वायर। 15 माइनस ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज़ है, माइनस माइनस प्लस 10 और 12 हो गए हमारे पास 22, -22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। फिर हमारे पास आ गया 15 + -8 -22 अयोटा। तो 15 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 7 - 22 अयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है ना वो भी सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है ना वो है मोड Z1 Z2, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले Z1 और Z2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसका मॉड्यूलस लेना है। तो Z1 की हमारे पास वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं 5 + 4 अयोटा और Z2 की 3 + 2 अयोटा। अब 5 मल्टीप्लाई होगा पहले 3 + 2 अयोटा से, और फिर +4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 अयोटा से, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 अयोटा, 4 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 अयोटा, और 4 अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 अयोटा स्क्वायर। 15 + 10 अयोटा + 12 अयोटा 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 15 ± -8 + 22 अयोटा, हमारे पास आ गया 7 + 22 अयोटा। अब हमने जो ये हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने इस पर अप्लाई करना है मोड Z1 Z2 की वैल्यू पे। ये हमारे पास मॉड्यूलस क्या होता है, √x² + y², ये फॉर्मूला होता है ना। तो हमारे पास यहाँ x क्या है 7 प्लस y क्या है हमारे पास 22, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास आ गया √7 का स्क्वायर आ गया 49। 22 का स्क्वायर देखते हैं, 22 × 22 484, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 484। 484 में हमने 49 प्लस करने हैं, प्लस 49 + 484 533। तो 533 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसे अंडर रूट में ही इस तरह ही लिख देंगे 533, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो पार्ट क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 के 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो है हमारे पास फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = 2 + 7 अयोटा की पावर -1। तो इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू हमारे पास -1 में है। तो सबसे पहले तो हमने इसकी जो है ना वो पावर प्लस में करनी है। तो पावर प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/, की फॉर्म में हम लिख लेते हैं 1/2 + 7 अयोटा की पावर। अब ये जो -1 थी ना +1 में चेंज हो गई। अब हम इसे करेंगे रैशनलाइज, 2 + 7 अयोटा को रैशनलाइज करेंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 2 - 7 अयोटा से, और नीचे भी 2 - 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये जो अब 1 है ना ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 7 अयोटा से, और 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 7 अयोटा से, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 - 7 अयोटा से, तो आया 2 - 7 अयोटा। 2 + 7 अयोटा 2 - 7 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a² - b² वाला, a + ba - b, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर -7 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर 49, और साथ आ गया अयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 49, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये आ गया हमारे पास 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस प्लस 49।
49 + 4 हमारे पास आ गए। सबसे पहले ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है, हमारे पास आ गए 53। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, 53 को 2 के नीचे भी सेपरेट और -7/53 भी सेपरेट अयोटा। ये हमारे पास आ गई जी, ये रैशनलाइज करने के बाद जी की वैल्यू। अब हमने क्या बताना था, हमने जो फाइंड करना था वो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें हमारे पास रियल पार्ट ये वाला है, तो रियल हमारे पास कौन सा है, रियल पार्ट जो है वो हमारे पास है 2/53, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो ये योटा वाली वैल्यूज़ के साथ वाला है। तो इमेजिनरी हमारे पास आएगा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आएगा -7/53, माइनस भी साथ आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक काम कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 रह गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।